नमस्कार साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जानवे संस्कृतम। आज हम संस्कृत व्याकरण के बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे टॉपिक माहेश्वर सूत्र की बात करने वाले हैं। जो भी संस्कृत को जानने वाले, पढ़ने वाले और रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जानकारी है कि माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के वर्णमाला है, जिनसे कि आगे व्याकरण का विकास हो रहा है। तो हम आज माहेश्वर सूत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। तथा चूंकि यहाँ से हर बार रीट परीक्षा में दो प्रश्न अवश्य ही आते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? दो प्रश्न आएंगे इस वर्णमाला टॉपिक से, और माहेश्वर सूत्र से कम एक प्रश्न तो अवश्य ही आएगा। अब अपन माहेश्वर सूत्र की बात करें तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, माहेश्वर, माहेश्वर यानी भगवान शिव। तो इनके नाम से पता चल रहा है कि उत्पत्ति तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है। डमरू से हुई। साथियों, ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का विकास हुआ और फिर भगवान शिव ने क्या किया, नटराज के रूप में आए और जब डमरू बजाया तो उस डमरू जो कुछ ध्वनियां निकली थी उनको ही नाम दे दिया गया माहेश्वर सूत्र। इसको लिपिबद्ध किसने किया? रचयिता यानी लिपिबद्ध करता, तो रचयिता ही कहेंगे। रचयिता रचयिता ऐसे तो भगवान महादेव का डमरू से उत्पन्न हुआ है, लेकिन रचना तो वहां से हुई, लेकिन रचयिता यहाँ लिपिबद्ध करता। लिपिबद्ध किसने किया था? पाणिनि जी। किसने किया था? पाणिनि जी द्वारा। पाणिनि जी, इसने महर्षि पाणिनि ने इनको लिपिबद्ध किया था। लेकिन उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? भगवान शिव के डमरू से। एक श्लोक आता है, दत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्वर्तु कामा सनकाद सिद्ध मेतद्विवर्षे शिव सूत्र जालम। भगवान डमरू ने नटराज के रूप में जब आए और नृत्य करते हुए डमरू बजाया, तो डमरू की आवृत्ति क्या थी? नव पंचवारम, 9 बार एक बार बजाया और 5 बार बजाया, तो ऐसे 14 बार बजाया। तो उससे उत्पन्न हुए 14 सूत्र। अब इनकी संख्या कितनी है? संख्या है 14। कितने सूत्र है माहेश्वर? 14 सूत्र। तो आज अपन उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर माहेश्वर सूत्र लिख रहा हूँ, और आपको अगर संस्कृत व्याकरण में अपनी पकड़ करनी है तो आपको माहेश्वर सूत्र तो कम से कम याद होने ही चाहिए, क्योंकि संस्कृत व्याकरण की शुरुआत यहीं से है। पहला सूत्र अ ई उ ऋ। दूसरा री लृ क। तीसरा ए ओ ग। चौथा आई औ च। चौथा पांचवा ह य व र क। छठा ल ण। सातवा य म य म अंग ण न और म। ये हो गए 7। फिर आठवां ज भ य। नौवा अयुण लिक अयंग अयौच ह य वरट लण यमंगणनम जबय घड़दश घ ढ ध श ज ब ग ड जब घ ड द श। ये श ये वाला है, षटकोण वाला श। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ
11वां। हाँ 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 चा का और व। ये त है ना मित्रों, तो और अंतिम में ये व। 11वां। फिर 12वां। प छठा था चटा दवा क प य। क प य। 13वां। श श स र। श श स र। और 14वां है हल। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 14 बाह्य सूत्र लिख दिए। कितने होते हैं? 14। बाह्य सूत्र कितने होते हैं? 14। और कम से कम 2 प्रश्न आएंगे। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान महादेव के डमरू से उत्पन्न हुआ है। कितने आवर्ती में? नव पंच, 9 एक साथ। और इसको मैं यही लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। हड़दश झ ब ग ड ध और श। ये 9 एक साथ निकले और ये 5 एक साथ निकले, इसी को बोला जाता है नव पंचवारम। इनकी आवृत्ति क्या थी? नव। 9 एक साथ और पंच एक साथ, नव पंचवारम। इसलिए मैंने 9 इधर 5 इधर लिख लिया आपकी सहूलियत के लिए। अब अगर अपन बात करें तो ये बोलते हैं कि संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा ऐसा ही कहा जाता है ना। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। क्यों? देखिए यहाँ पर इन्होंने भी ये जो वर्णमाला है इसमें देखिए, पहला जो ये जो दोनों है इनमें क्या है? रस्व स्वर। इन दोनों में क्या है? दीर्घ स्वर। और फिर यहाँ से क्या चालू हो गए? यहाँ से ल तक ये सभी व्यंजन है। तो इसमें अच्छ अच्छ क्या है? कुछ प्रत्याहार है ना। इसमें कितने प्रत्याहार मात्र बना गए हैं? कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? इसमें कुल 42 प्रत्याहार है ना। ऐसे कितने प्रत्याहार माने जाते हैं? 42 प्रत्याहार। उसमें से स्वर को कहा जाता है अच। अच अच का तात्पर्य हो गया इस अ से लगा करके इस च तक। अच स्वर को कहा जाता है। संस्कृत में किसे कहा जाता है? स्वर। अ से च तक कितने हैं? 4 सूत्र। तो प्रथम जो 4 सूत्र है अ से लगा करके च तक, इनमें स्वर है जिन्हें अच कहा जाता है संस्कृत में। इसमें भी आप ध्यान दीजिए, आपको अण दिख रहा है, क दिख रहा है, अंग दिख रहा है, च दिख रहा है। मित्रों, ये सिर्फ उनका उच्चारण किया जाता है चूंकि ये इत संज्ञक है। इत संज्ञक, इत संज्ञा क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिनके पीछे हलंत लगता है उनकी गणना महाशय सूत्र में नहीं की जाती। जैसे अ ई उ ण, उच्चारण तो हो रहा है अणा का, लेकिन जब गिनेंगे तब 1 2 3 इसको ही गिनेंगे, इनको नहीं गिनेंगे। जब इस अच प्रत्याहार को गिनेंगे तब इसमें कितने वर्ण आते हैं देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल कितने स्वर हो गए इसमें? 9 स्वर। कितने स्वर हो गए? चूंकि अपन को इत संज्ञक शब्दों जिनके पीछे हलंत लगा है उनको नहीं गिनना है, उनकी गणना भी नहीं होती है। ये सिर्फ सूत्रों के साथ उच्चारण के लिए है। तो अच, अच किसका कहा जाता है? स्वरों को अच कहा जाता है। और 4 सूत्र हैं अ से च तक। फिर दूसरा आता है हल। हल इस ह से लगाकर इस ल तक, व्यंजन को कहा जाता है हल। व्यंजन हिंदी में जिसे अपन व्यंजन कहते हैं, वर्णमाला क से लगाकर किया तक, उसमें ह से ये 5वां सूत्र, ह से इस लस्ट वाले अंतिम वाले हल्स का ल, ये क्या है? व्यंजन है। कुल कितने हैं? इसमें भी वही आपको इस संज्ञक को गिनना नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, है ना। कुल कितने हैं स्वर, व्यंजन कितने हैं, 33। ऐसे तो 34 हो रहे हैं दोस्तों, कितने हो रहे हैं, 34। लेकिन जो ह है वो 2 बार आया है, क्यों, कितने होते हैं, ह आवृत्ति वर्ण है। कैसा वर्ण है, क्या कौन सा वर्ण है, ह 2 बार आया होगा। मतलब जो वैज्ञानिकी है इस माहेश्वर सूत्र की, वो यही है कि ह को प्रत्याहार निर्माण करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए प्रत्याहार निर्माण के लिए, इसलिए जब वर्णमाला व्यंजनों का निर्माण होता है तब एक जो ह है वो आवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पर भी ह है और यहाँ पर भी ह है, तो एक ह इत्संज्ञक हो जाता है। क्या हो जाता है, इत्संज्ञक, यानी कि उसका लोप हो जाता है। तो ह 2 बार आया हुआ, ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया है कि वर्ण माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो आवृत्ति वर्ण है, तो ह आवृत्ति वर्ण। कैसा वर्ण है, आवृत्ति वर्ण, यानी कि 2 बार आया हुआ है। उसके बाद अपन बात करें तो देखिए कितनी वैज्ञानिक है, 7वें सूत्र में सभी नासिक वर्ण है, 13वें सूत्र में सभी शल वर्ण है, 13वें और 14वें में। उसके बाद यहाँ पर महाप्राण, यहाँ पर इसमें अल्प प्राण, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया है। अब अंतस्थ वर्ण यल, जो यल है, य से लगाकर ल तक, ये है अंतस्थ वर्ण। तो ये मैंने आपको माहेश्वर सूत्र की सामान्य जानकारी दे दी। उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान महादेव के डमरू से 9 और 5 के कॉम्बिनेशन में, 9 एक बार बने, 5 एक बार, तो कुल 14 सूत्र हो गए। स्वरों को अच कहा जाता है, जो कि अ से लगाकर च तक है, 4 सूत्र। ह्रस्व स्वर अ से लगाकर 2, दृ तक, दीर्घ स्वर ए से लगाकर औ तक, ठीक। उसके बाद 5वें सूत्र ह या वर्ण से लगाकर हल तक व्यंजन है, जिनकी संख्या 34 है ऐसे तो, लेकिन 33 मानी गई, क्यों, क्योंकि ह आवृत्ति वर्ण है। और इत संज्ञक शब्द कितने हैं इसमें, इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, ये याद रखें आप, इंपॉर्टेंट। इत संज्ञक वर्ण, देखिए सभी सूत्रों का जो पीछे वाला जो हलंत वर्ण है वो इत संज्ञक कहलाता है। तो ऐसे तो 14 सूत्र के पीछे वाला हलंत है, श श स र, ये भी सभी हलंत है, तो इसका मतलब 14 तो ये हो गए। और एक ह आवृत्ति वर्ण हुआ है, इसलिए इसका भी लोप होगा। तो ऑप्शन में अगर 14 और 15 आता है तो अपना राइट होगा 15, लेकिन ऑप्शन में अगर 14 ही आया है, 13 मतलब 15 नहीं आया है, तो वहां पर इस दशा में 14 अपना आंसर सही होगा। तो आप ध्यान रखें, इस संज्ञक वर्ण 14 या 15। अब अगर आगे बात करें तो इसमें प्रत्याहार बनते हैं, जैसे कि अण प्रत्याहार में अ से लगाकर उ तक 3 वर्ण आते हैं, अल प्रत्याहार में अ से लगाकर, ऐसे कुल मिला के 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं, 42 प्रत्याहार। अब मैं आपको बताऊंगा प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। माहेश्वर सूत्रों में आदि वर्ण अ से अंतिम वर्ण जो हलंत है, अंतिम वर्ण क्योंकि हल वाला ल तक के वर्णों से प्रत्याहार का निर्माण होता है, प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहारों की संख्या कितने होते हैं, 42 होते हैं। कितने प्रत्याहार होते हैं, 42। संस्कृत व्याकरण में सैद्धांतिक रूप से जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए हैं, कितने प्रत्याहार, 42। कहीं कहीं पर
44 प्रत्याहार भी होते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आता है तो 42 प्रत्याहार ज़्यादा ऑथेंटिक है ना, तो आपको 42 प्रत्याहार ही करना है। और अगर दोनों में से कोई एक आता है तो 42, कहीं पर 43 भी माना गया है, लेकिन आपको ज़्यादा ऑथेंटिक कितने हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। कुल कितने प्रत्याहार होते हैं, जैसे कि अन, इच, एच, हट, हल, यन, जय, जश, हप, ऐसे बहुत सारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है भैया। तो आज मैंने आपको महाशिव सूत्र की उत्पत्ति, वसाने नटराज राजो ननाद ठक्का न पंचवार, भगवान महादेव ने डमरू बजाया, महाशिव सूत्रों का निर्माण हो गया, इनको लिपिबद्ध किया महर्षि पाणिनि ने। और ये अब मैंने आपके सामने 14 ही जो है महाशिव सूत्रों को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। प्रत्याहार, इन वर्णों को आदि और अंत तक जो वर्ण दिया जाता है उसको प्रत्याहार कहते हैं। और एक प्रत्याहार में वो सभी वर्ण आते हैं जो उनके पहले, और जैसे कि मैंने बोला अच प्रत्याहार, अच, तो ये अ से लगाकर हलंत च तक, इस अ से च तक। मैंने बोला अट, अट प्रत्याहार का मतलब इस अ से लगाकर इस च तक। मैंने बोला अक प्रत्याहार, तो इस अ से लगाकर च तक। और संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला का प्रत्याहार कौन सा है, अ ल। संपूर्ण वर्णमाला को अपन एक शब्द में बोले तो अल बोल सकते हैं। यही संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता है दोस्तों, अल। पूरी वर्णमाला समाप्त, पूरे महासूत्र अल में आ गए, अच स्वर आ गए, हल व्यंजन आ गए। तो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से महाशिव सूत्र पढ़ाए हैं आज, आप इनको ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपके सभी समस्याओं का हल कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।